अगले सीन में हम लोग कुछ सोल्जर्स को देखते हैं जो कि कहते हैं कि योर हाइनेस, हम लोग आखिरकार कासल वापस जा रहे हैं। आप सबसे पहले क्या करेंगे कासल वापस जाने के बाद? तो योर हाइनेस कहते हैं कि मैं खेती करना चाहूँगा। तो सोल्जर कहते हैं कि लेकिन योर हाइनेस, इसमें तो काफ़ी मेहनत लगेगी। तो योर हाइनेस कहते हैं मैं हमारी जर्नी में सबसे ज़्यादा किसानों से इम्प्रेस हुआ था, मुझे पता है, लेकिन मैं अपनी पहली खेती तुम लोगों को दूंगा। फिर उन लोग प्रिंस को उछालने लगते हैं। तभी वहाँ पर आर्डिमन आता है और फिर हम लोग उन लोग को स्केलेटन में बना हुआ देखते हैं और उनके सामने एलिटे होती है। मिया कहती है कि एली, कैसे तुम इस जगह से पैसे कमाओगी? तो फिर एलिटे कहती है कि बिया, देखो ये ज़मीन कितनी बड़ी है और मैं इन स्केलेटन से काफ़ी ज़्यादा मेहनत करवा सकती हूँ। जवाब काफ़ी आसान है और फिर वो अपने फार्मिंग वाले स्किल को चुन लेती हैं। वो बताती हैं कि हालांकि मेरे फादर इतना नहीं कमा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे एल्केमिस्ट काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाते हैं अपने पोशंस को बेच के। मैं उस प्रॉफिट को और ज़्यादा बढ़ा सकती हूँ अपने खुद के पौधों को उगाकर, जो कि पोशंस बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर वो लॉर्ड वॉइस को बुलाती हैं तो वो अचानक से जल्दी से आते हैं। तो वो कहती हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा बिजी लग रहे हैं लॉर्ड वॉइस। तो लॉर्ड वॉइस बताते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं ट्रांसफिगरेटर सपोर्ट सिस्टम में जो नया अपडेट आने वाला है उसके ऊपर काम करने में। तभी जो क्रिटिक फॉर बैलेंस है वो उन्हें खींच के वहाँ से ले जाता है। तो एलिटे कहती है कि गुड लक। फिर वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि और तुम स्केलेटन्स, तुम्हें भी काम करना होगा, आओ और मेहनत करो। हम लोग इस पूरी ज़मीन को खोद देंगे और फिर हम लोग पानी खोजेंगे और वहाँ पर कुआं खोदेंगे, इसलिए खोदना बंद मत करो। स्केलेटन्स कहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मैंने सोचा कि हम लोग आखिरकार आराम करेंगे जब आर्डिमन मर चुका है तो, लेकिन हम तो दूसरी ही परेशानी में फंस गए। तो फिर वो रेड स्कार्फ वाला कहता है कि ये सच नहीं है, आर्डिमन हमें कभी भी तोड़ देता था और हमसे लोगों को मरवाता था। उसके ऑर्डर के कारण हमने बहुत सारे लोगों को मारा है। हम लोग तब तक आराम नहीं कर सकते जब तक हम लोग उसका पश्चाताप ना कर लें। तो स्केलेटन्स कहते हैं कि योर हाइनेस, लेकिन हमें कौन बचाएगा? हम लोग पहले से ही मर चुके हैं, हमें बस कब्र चाहिए अपने शरीर को रखने के लिए, टॉमस्टोन के साथ जिसमें हमारा नाम हो। फिर एलिटे चिल्लाती है कि हे तुम लोग वहाँ पर क्यों, तुम लोग वहाँ पर आराम कर रहे हो? मैं देख सकती हूँ कि तुम लोग काम चोरी कर रहे हो। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। एलिटे कहती है कि ये आज के लिए काफ़ी होना चाहिए। फिर वो सबको इकट्ठा करती है और साथ कब्र खोदने के लिए कहती है। तो स्केलेटन्स को कुछ भी समझ में नहीं आता है। फिर एलिटे कहती है कि तुम लोग, मैंने देखा है कि तुम लोग कब्र में सोते हो, क्योंकि 7 लोग हैं, मेरा मतलब 7 स्केलेटन्स हैं, तो 7 कब्र ठीक होने चाहिए। लोग सोचते हैं कि ये हमारे लिए है। हम लोग 5 लोग एक ही कब्र में सोया करते थे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन के कारण। क्या इसका मतलब ये है कि हम सभी को एक अपना खुद का कब्र मिलेगा? फिर एलिटे कहती है कि अगर तुम लोग मेहनत करोगे तो मैं तुम्हारे लिए टॉम स्टोन्स भी बनाऊंगी। मैं उसमें तुम्हारे नाम लिखूंगी और काफ़ी सुंदर फूलों से भी सजाऊंगी। तुम लोग भी एक समय पे आम इंसान रहे होगे। फिर उन लोग सोचते हैं कि टॉम स्टोन्स फूलों के साथ जिसमें हमारा नाम भी हो, ये तो हमारी सबसे बड़ी इच्छा थी जब से हम लोग मरे हैं। योर हाइनेस, ये बच्ची ज़रूर एक सेंट है। फिर उन लोग एलिटे को उछालने लगते हैं। बिया कहती हैं कि ऐसा लगता है कि उन लोग खुश हैं, तुमने काफ़ी अच्छा रिश्ता बना लिया है अपने लोगों के साथ एलिटे। फिर हमें 3 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। एलिटे कहती हैं कि मैंने पढ़ा था कि डंजन में जो समय है वो जल्दी बीतता है। तो बिया कहती है इसका मतलब हम लोग का फसल काटने का मौसम जल्द ही आ जाएगा, ये हमारे बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छा है। फिर एलिट कहती हैं कि वही तो, क्योंकि हमारे डंजन में 3 गुना तेज़ी से समय बीतता है, तो ये तभी उनका ध्यान किसी चीज़ पे जाता है और वो वाओ कहती हैं। फिर हमें स्केलेटन्स की मेहनत दिखाई जाती है। वाओ, ये कितना सुंदर लग रहा है। एलिटे कहती है कि गाइस, तुमने
काफ़ी सुंदर फार्म बनाया है। ये सुनने के बाद स्केलेटन्स भागते हुए उसके पास आते हैं और उसे पौधे देते हैं। एलिटे कहती है कि तुमने इन्हें अभी काट लिया, ये काफ़ी जल्दी उग गए। फिर स्केलेटन्स उसे बहुत सारे पौधे दे देते हैं। एलिटे बिया से कहती है कि वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, क्या तुम्हें लगता है कि ये डर के कारण है? तो बिया कहती है मुझे लगता है स्केलेटन्स को उनका फार्म पसंद है। तुम इन्हें वापस कैसे लेके जाओगी? तो एलिटे कहती है हे अगर चाह होती है तो राह भी होती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं आपका ध्यान पा पाऊँ तो प्लीज़। फिर वो अपने सारे चीज़ों को बैग में घुसेड़ देती हैं। बिया क्लैप करते हुए कहती है कि तुमने ये कैसे किया? एलिटे कहती है हे ये दूसरा आइटम है जो कि मुझे आर्डिमन को हराने से मिला है और इसके अंदर 530 स्क्वायर फीट का एरिया है और इसके अंदर भारी चीज़ें भी आ सकती हैं। क्योंकि ये एक दूसरी जगह से कनेक्टेड है तो तुम्हें बिल्कुल भी भार महसूस नहीं होगा। मैं सारे पौधों को वापस लेके जाऊंगी और उनसे पोशंस बनाऊंगी। फिर बिया कहती है कि ये तो काफ़ी अच्छी बात है, सब कुछ काफ़ी अच्छे से हो रहा है। मैं एक कंपनी बनाऊंगी पोशंस को बांटने के लिए एली। तो एलिटी कहती है कि क्या तुम इन्हें मर्चेंट्स के पास जाके नहीं बेचोगी? तो बिया कहती हैं मैंने उन सारे मर्चेंट्स को देख लिया है जिसके साथ हम लोग अभी काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि मैं उनसे ज़्यादा अच्छा कर सकती हूँ। पहले हम लोग पोशंस को अपने देश के अंदर के दुकानों में बेचेंगे एक टेस्ट के तौर पे। क्या तुम मेरा बिजनेस प्लान देखना चाहोगी? तो एलिटे कहती है कि बिया ये तो लाजवाब है, इस तरह तो मैं बस पोशंस बनाने में ध्यान दे सकती हूँ। वो सोचती हैं मैं शायद फेल हो गई होंगी एक शांत भरे नोवेल में आने में, लेकिन मैं अभी भी अमीर बन सकती हूँ। फिर सिस्टम का अपडेट का मैसेज आता है तो वो बिया से दूर जाके चेक करने लगती हैं। सिस्टम बताता है कि अल्टीमेट लाइब्रेरी का अपडेट। अल्टीमेट लाइब्रेरी में जो आप यहाँ पर आने के बाद बुक्स पढ़ी हैं उसमें वो भी अब आ जाएगा जो एलिटे ने पिछले चैप्टर्स में मांगा था। तभी उनका ध्यान जाता है जनरेट चेंज वाउचर पे। जेनरे हमें बताता है कि मानवा कैसा होगा, जीएल बीएल रोमांस या फिर एक्शन। फिर वो सोचती हैं कि ये क्या है, क्या इसका मतलब ये है कि मैं इस खतरनाक कहानी के थीम को बदल सकती हूँ पैसे के साथ। फिर वो खुश होती हैं कि तभी उनको प्राइस दिख जाता है जो कि होता है 10 बिलियन। और एक और चीज़ होता है कि ये जो जेनरे है वो खुद डिसाइड करेगा कि ये जेनरे क्या होगा। वो कहती हैं कि 10 बिलियन बस कोई भी रिजल्ट के लिए। हाँ, मैं इस आइटम शॉप का एक वीआईपी कस्टमर बनना चाहती हूँ, लेकिन ये तो खरीदने के लिए बना ही नहीं है, वो बस कंज्यूमर्स का मजाक उड़ा रहे हैं। तभी उनका ध्यान जाता है कंपेनियन ग्रोथ पैकेज पे। इसमें उन्हें स्किल पैकेज मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ की ब्लेसिंग मिलेगी। जो टारगेट है उसके अंदर छुपी हुई संभावना होनी चाहिए और उसका अपने स्किल में 1 साल से भी कम का अनुभव होना चाहिए। और जो टारगेट्स है उसके ऊपर एक आइकन दिखाई देगा। वो कहती हैं कि ये अच्छा लग रहा है। वो बिया के ऊपर आइकन खोजती हैं लेकिन उन्हें नहीं मिलता है। तभी उनके सामने प्रिंस का स्केलेटन आ जाता है चाय लेकर। वो देखती हैं कि उसके सर के ऊपर एक आइकन होता है। स्केलेटन का नाम होता है स्केलेटन शेयर फास्टैग 1004 जिनका छुपा हुआ स्किल होता है फार्मिंग। वो सोचती हैं कि क्या ये मरे हुए लोगों पे भी काम करता है? ये स्केलेटन ये जब जिंदा होगा तब इसके पास फार्मिंग का टैलेंट रहा होगा। तभी जो सिस्टम है उसका मैसेज आता है कि 3 मिलियन का इस्तेमाल कीजिए गिफ्ट खरीदने के लिए। वो कहती हैं 3 मिलियन ये तो काफ़ी ज़्यादा है एक मरे हुए। तभी वो गिफ्ट को खरीद लेती हैं। वो फिर कहती हैं कि तुम्हें पता है क्या करना है ना? तो स्केलेटन सिर हिलाता है और फिर वो तेजी से सारे काम करने लगता है। बिया कहती हैं कि वो स्केलेटन अचानक से तेजी से काम कर रहा है। तो एलिटी कहती है हाँ, और सोचती हैं कि डर के कारण ये स्केलेटन्स मेरी बात मानेंगे और वो डंजन को छोड़ भी नहीं सकते हैं। मैं अपने 3 मिलियन को नहीं गवाऊंगी। स्केलेटन शेर 1004 फार्म का ख्याल रखेगा जब मैं बाहर रहूंगी। तो मैंने जो पैसे दिए हैं वो उससे भी ज़्यादा काबिल हैं। फिर वो सोचते हैं कि और सबसे ऊपर वो खुश लग रहा है।
अगले सीन में वो आइकन वाले लोगों को खोज रही होती हैं। तभी उन्हें एक व्यक्ति दिखाई देता है जो कि प्रिंस होता है। वो सोचती हैं कि इसका स्किल तो काफी ज्यादा अच्छा है। फिर वो जोर से दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती हैं, लेकिन वो देखती हैं कि लॉर्ड रोमडियो प्रिंस को काफी बुरी तरीके से मार रहा होता है। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर्स ये पे ख़त्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब से ज़रूर कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।